हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। कैसे ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन होता है। इसके अंडर हम पढ़ेंगे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके। ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म कैन लिव ओनली फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म हमारी अर्थ में है उनका एक सर्टेन टाइम पीरियड होता है कि इस टाइम तक वह ऑर्गेनिज्म जीवित रहेगा, उसके बाद उसकी डेथ हो जाएगी। ओके। द पीरियड फ्रॉम birth to the natural death of an organism represents its life span। मतलब एक टाइम पीरियड, एक ऑर्गेनिज्म का टाइम पीरियड होता है जब जब उसने जन्म लिया। ठीक है, जब उसने जन्म लिया उस समय से लेकर उसके उसकी नेचुरल डेथ तक का जो लाइफ डेथ तक का जो टाइम पीरियड है, उस टाइम को हम बोलेंगे लाइफ स्पैन। ओके। अब लाइफ स्पैन ऑफ फिगर फ्यू ऑर्गेनिज्म आर गिवन इन फिगर 1.1। बुक में दिया हुआ है कुछ ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पैन। ओके। Several other organisms are drawn for which you should find out their lifespans and write in the spaces provided। अब तुम उनको ढूंढना कि इनका लाइफ स्पेन क्या है और उनको फिल करना जो बुक में दिया हुआ है। Examine the lifespan of organism represents in the figure 1.1। It is not it both interesting and intriguing to note that it may be as short as a few days। अब कुछ की ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ स्पेन होता है, कुछ का वो बहुत ही कम डेज का होता है। लाइक जो बटरफ्लाई है उसका 1 to 2 वीक्स तक ही उसका जो लाइफ स्पेन होता है। जो रोज़ है उसका 5 to 7 डेज तक ही होता है। कुछ का लॉन्ग होता है लाइफ स्पेन, कुछ का थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक रहता है। ठीक है। Between these two extremes are the lifespans of most other living organism। You may note that, ये बात ध्यान रखना कि जो लाइफ स्पैन है ऑर्गेनिज्म का, हम उसको कोरिलेट नहीं कर सकते उनके साइज के अकॉर्डिंग। मतलब जैसे पैरट है, अब पैरट का साइज मान लो इतना है, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि इसका लाइफ स्पैन भी इतना ही कम होगा। नो, इसका लाइफ स्पैन ऐसा नहीं है कि जितना साइज है ऑर्गेनिज्म का और उतना ही उसका लाइफ स्पैन होगा, ऐसा गलत है ये। उनका लाइफ स्पैन जो है उनके साइज से कोरिलेट नहीं करता। ओके। अब जो साइज जो है हमारे पास क्रो का एंड पैरेट का आर नॉट वेरी डिफरेंट येट देयर लाइफ स्पेन शो अ वाइड डिफरेंस। मतलब जो साइज है क्रो और पैरेट का वो देखने में सिमिलर ही होते हैं, लेकिन उनका जो लाइफ स्पेन है वो डिफरेंस होता है बहुत उनमें। सिमिलरली जो मैंगो ट्री है या पीपल ट्री है, उनका जो देखने में जो मैंगो ट्री और पीपल ट्री है सिमिलर ही लगते हैं देखने में, और उनके जो साइज होता है वो भी सेम ही होता है लगभग। लेकिन जो उनका लाइफ स्पेन है वो दोनों का डिफरेंट होता है। वट एवर भी द लाइफ स्पेन जो है कुछ भी हो, लेकिन जो डेथ है हर इंडिविजुअल की वो होनी निश्चित है। ओके। डेथ जो है हर ऑर्गेनिज्म की होनी ही है। दैट इज नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल। मतलब कोई भी ऐसा इंडिविजुअल नहीं है अर्थ पर जो हमेशा के लिए रहे। उसकी एक ना एक टाइम के बाद उसकी डेथ होनी है। उसका लाइफ स्पेन तक के ख़त्म होने के बाद उसकी डेथ हो जानी है। ओके। एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। मतलब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है, लाइक जैसे कि ये पेरेंट है। ओके। तो इसने न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करा, तो इसके जो जीन्स ट्रांसफ़र हुए, जो ट्रांसफ़र हुआ जीन्स फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग, उसको हम बोलेंगे कि सिर्फ ट्रांसफ़र ही होता है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, और वो जो है उसकी डेथ नहीं होती। उसका ट्रांसफ़र होता रहता है वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में, लेकिन जो पुरानी जनरेशन होती है उसकी डेथ हो जाती है। मतलब वो एक इंडिविजुअल है, इसलिए बोला है कि नो इंडिविजुअल इज़ इमॉर्टल। किसी भी इंडिविजुअल की जो है लाइफ स्पैन हमेशा के लिए नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है। सिर्फ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म ही, जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का ही लाइफ स्पैन जो है हमेशा के लिए, क्योंकि उसका ट्रांसफ़र होता है वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में। ओके। अब हम ऐसा क्यों कहते हैं, वाई डू वी से दैट देयर इज़ नो नेचुरल डेथ इन सिंगल ऑर्गेनिज्म। हम ऐसा क्यों कहते हैं कि जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है उसमें नेचुरल डेथ नहीं होती। इसकी रियलिटी क्या है। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ वास्ट नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स स्पीशीज हैव एग्जिस्टेड ऑफ अर्थ फॉर सेवरल थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। मतलब हमारी जो अर्थ है इसमें इतने सारे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, इनकी जो स्पीशीज़ है, मतलब सब कुछ है जो ये जो है इनकी जो कंटिन्यूएशन चल रहा है वो चलता ही रह रहा है, वो ख़त्म नहीं हुआ अब तक और वो चलता ही रहेगा। ओके।
क्योंकि क्या प्रोसेस होता है उसके लिए, उसमें होता है कि जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है, इसीलिए उनका कंटिन्यूशन हो रहा है थाउजेंड्स ऑफ ईयर से। लेकिन जो पुरानी स्पीशीज़ हैं उनका जो लाइफ स्पैन है वो ख़त्म होने के बाद उनकी डेथ हो जाती है, और जो आगे जनरेशन है वो बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। ओके, उसका कंटिन्यूशन चलता रहता है। अब देयर मस्ट बी सम प्रोसेस, अब जो ये कंटिन्यूशन हो रहा है ऑर्गेनिज्म का, यहाँ पर कुछ ना कुछ जो है यहाँ पर प्रोसेस है, वो क्या है उसको हम बोलेंगे रिप्रोडक्शन। ओके, ये प्रोसेस जो है रिप्रोडक्शन की प्रोसेस की वजह से जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन का जो कंटिन्यूशन हो रहा है ये रिप्रोडक्शन की वजह से होता है। ओके, अब हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन क्या होता है। अब ये कुछ फिगर्स दिए हुए हैं बुक में, जैसे कि एलिफेंट है, इसका जो लाइफ स्पेन है वो 48 to 90 ईयर्स तक का लाइफ स्पेन है। ओके, रोज है जो 5 to 7 डेज तक है, डॉग है 20 to 50, 20 to 50 तक रहता है, 20 to 50 ईयर्स तक रहता है। ओके, जो बटरफ्लाई है 1 to 2 वीक्स तक, क्रो है 15 ईयर्स, सबसे ज़्यादा जो है बनियन ट्री है 200 to 300 ईयर्स तक रहता है ये। टोटोइज भी इसकी लाइफ स्पेन बहुत ज़्यादा है, 100 to 150 ईयर्स। राइस प्लांट का भी बहुत कम है, 43 to 4 मंथ। ओके, हॉर्स भी 25 to 40, फ्रूट फ्लाई का भी बहुत कम होता है, 30 डेज ओनली। काव है 18 to 25 ईयर्स। अब हम बात करते हैं कि रिप्रोडक्शन का प्रोसेस क्या है। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, मतलब बायोलॉजिकल मतलब एक लिविंग प्रोसेस है वो। उसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म है वो एक न्यू यंग वन रिप्रोड्यूस करता है। ओके, ऑफस्प्रिंग बोल दो, सिमिलर टू इटसेल्फ, मतलब जैसे कि एक ऑर्गेनिज्म है, अब ये जो है एक न्यू ऑफस्प्रिंग को रिप्रोड्यूस करेगा। ओके, इसको बोलते हैं हम रिप्रोडक्शन। द ऑफस्प्रिंग जो है, ऑफस्प्रिंग जो रिप्रोड्यूस करा ऑर्गेनिज्म ने, अब ये ग्रो होगा, मैच्योर होगा, और एक टर्न, एक अपनी स्टेज में पहुंचेगा जहां पर ये भी और ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करेगा। ये लिखा है, द ऑफस्प्रिंग ग्रो, मैच्योर एंड इन टर्न प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग। अब ये जो प्रोसेस है ये चलता रहेगा, कंटिन्यूशन चलता रहेगा, और जो पुराने जो स्पीशी, जो पुराने जो ऑर्गेनिज्म है ये वाला, इसकी डेथ हो जाएगी इसके लाइफ स्पैन के ख़त्म होने के बाद। ओके, अब दस देयर इज़ अ साइकिल ऑफ बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ। अब ये जो है साइकिल चलती रहती है, बर्थ होता रहता है, ग्रो होते रहते हैं, और डेथ हो जाती है ऑर्गेनिज्म की। अब रिप्रोडक्शन जो है इनेबल्स द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन, मतलब जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है उसमें क्या होता है, कॉन्टिन्यूशन होता है स्पीशीज़ में जनरेशन आफ्टर जनरेशन। जैसे कि ये इसने प्रोड्यूस करा, अब ये जो न्यू न्यू ऑफ स्प्रिंग इसने प्रोड्यूस किया था, सॉरी, तो ये भी अब मैच्योर होगा, ग्रो होगा ये, अब फिर ये न्यू ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा, फिर ये इसका लाइफ स्पेन खत्म हो जाएगा तो इसकी डेथ हो जाएगी, तो फिर इसने भी नया न्यू ऑफ स्प्रिंग जो है प्रोड्यूस करा था। अब ये कॉन्टिन्यूशन चलता रहता है इनका। अब जो ये क्या चीज़ ट्रांसफ़र हो रही है वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में, उसको हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 में इन डिटेलिंग में। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, हाउ जेनेटिक वेरिएशन इज क्रिएटेड एंड इनहेरिटेड ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के दौरान जो है जेनेटिक वेरिएशंस कैसे क्रिएट होते हैं, ठीक है, कैसे ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। Up there is a large diversity in the biological world, and each organism has evolved its own mechanism to multiply and produce offspring। मतलब हमारी अर्थ इतनी बड़ी है, अब इस अर्थ में इतने सारे ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, इंसेक्ट्स हैं। अब हर एक ऑर्गेनिज्म का अलग अलग अपना ओन मैकेनिज्म है, वो कैसे न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करें। ओके, अब द ऑर्गेनिजम्स हैबिटेट, its internal physiology, okay, and several other factors are collectively responsible for reproduction, how it reproduce। मतलब ऑर्गेनिज्म का जो हैबिटेट है, उनका इंटरनल फिजियोलॉजी है, और भी अदर फैक्टर्स होते हैं लाइक टेम्परेचर है, वो सब डिपेंड करता है कि कैसे ऑर्गेनिज्म न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर रहा है। बेस्ड ऑन वेदर देयर इज पार्टिसिपेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म और टू इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, इट इज़ ऑफ टू टाइप। अब ये डिपेंड करता है कि जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है
रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है उसमें देखते हैं कि कैसे मतलब एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है या टू पेरेंट इन्वॉल्व है टू प्रोड्यूस करने के लिए न्यू ऑफस्प्रिंग को। ओके, अब व्हेन ऑफस्प्रिंग, अगर ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुआ बाय अ सिंगल पेरेंट with or without the involvement of gamete formation, the reproduction is asexual। मतलब अगर ये ऑर्गेनिज्म है, ओके, इसने एक ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करा, सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व है, ओके, डबल पेरेंट नहीं है, मतलब दो पेरेंट नहीं इन्वॉल्व है, सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व है, इसने न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करा, तो अब ज़रूरी नहीं है कि इसमें गेमेट का फॉर्मेशन हुआ हो या ना हुआ हो, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है। विदाउट मतलब या तो गेमेट फॉर्मेशन होगा या नहीं होगा इस पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व है ये इस पर डिपेंड करता है। ओनली सिंगल पेरेंट के ही करेक्टर्स जो है न्यू ऑफस्प्रिंग में आएंगे आगे, उसको हम बोलते हैं ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। अगर टू पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, अगर दो पेरेंट हमने इन्वॉल्व कर दिए और इसने दोनों ने मिलके जो है एक न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करा, तो इसमें क्या होगा, और इसमें जो है गेमेट का भी फ्यूजन होगा, गेमेट का भी फ्यूजन होगा क्योंकि इसमें गेमेट बनेंगे ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में, और जो दोनों के करेक्टर जो है न्यू ऑफस्प्रिंग में आएंगे। ओके, इसको बोलते हैं हम सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, अब बात करते हैं कि ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है क्या, होता क्या है। इन दिस मैथड अ सिंगल इंडिविजुअल पेरेंट इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। मतलब सिंगल पेरेंट ही जो है काफ़ी है न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने के लिए। ओके, एज अ रिजल्ट, इसके रिजल्ट से क्या होता है, जब न्यू ऑफस्प्रिंग सिंगल पेरेंट ने प्रोड्यूस करा, जो ऑफस्प्रिंग होगा वो दैट आर प्रोड्यूस्ड आर नॉट ओनली आइडेंटिकल टू वन अनदर बट आर ऑल्सो एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट। मतलब सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हुआ है रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में, उसमें क्या होता है, जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुआ सिंगल पेरेंट से वो जो है अपने पेरेंट के सिमिलर होगा एकदम, उसमें सारे करेक्टर जो हैं अपने पेरेंट के ही आएंगे, वो एग्जैक्ट कॉपी होगा अपने पेरेंट का। ओके, अब एग्जैक्ट कॉपी को हम वर्ड बोलते हैं, क्लोन वर्ड बोलते हैं, इज यूज टू डिस्क्राइब सच मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल। अब जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुआ है वो अपने पेरेंट की बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी है, उसमें सारे फीचर सारे करेक्टर्स जो हैं अपने सिंगल पेरेंट के ही इन्वॉल्व है, तो उसको हम वर्ड यूज़ करते हैं, क्लोन वर्ड यूज़ करते हैं। ओके, लाइक जो ये दिया है इन्होंने, सेल डिवीजन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनि मीन्स सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, जो हमने भी बात करी है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की। ओके, अब इसमें देखो ये पेरेंट है, पेरेंट की बॉडी जो है धीरे 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 इसमें जो है एक बर्ड प्रोड्यूस होती है। अब जो ये बर्ड जो है ये जो है सिमिलर है अपने पेरेंट के, इसमें कोई अलग वैरायटी या कोई और मतलब डिफरेंस नहीं है अपने पेरेंट से, एग्जैक्ट कॉपी है अपने पेरेंट की, इसमें सिंगल सेल ही इन्वॉल्व है। लाइक जो अमीबा है इसमें भी सिंगल ही है, अभी धीरे धीरे इन्वॉल्व हुआ, धीरे धीरे इसमें न्यूक्लियस का जो है पार्टिसिपेशन, सॉरी न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ, और डिवीजन होने के बाद इसने टू डॉटर सेल्स जो है रिप्रोड्यूस करे सिंगल सेल में। अब इसके भी सारे करेक्टर जो हैं एक ही के पेरेंट के इसमें जो हैं दोनों डॉटर सेल्स में आएंगे। ओके, अब लेट अस सी हाउ वाइड स्प्रेड ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब कैसे ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में देखा जा सकता है। ठीक है, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन अमंग सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स, जितने भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है उसमें हम ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन को देखते हैं, लाइक एंड इन प्लांट्स और एनिमल्स विद रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन। अब जो प्रोटिस्टा और मोनिरा है ये सिंगल सेल प्रोकैरियोट्स हैं, ये प्रोकैरियोट्स। अब सिंगल सेल हैं तो इनकी जो पेरेंट की जो बॉडी जो ऑर्गेनिज्म और द पेरेंट की जो सेल है वो डिवाइड करेगी बाय माइटोसिस, मतलब इनटू टू टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल। मतलब जो मोनेरा और प्रोटिस्टा है उनकी जो पेरेंट है, मान लो ये पेरेंट है, ओके, इनकी जो सेल है, अब जो इनकी जो सेल है वो डिवाइड करेगी टू में, ठीक है, माइटोसिस बाय माइटोसिस। मतलब इसका जो क्रोमोसोम नंबर है प्रोटिस्टा या मोनेरा का वो कितना होता है 2n, 46 क्रोमोसोम, ठीक है, 2n होता है इसका क्रोमोसोम नंबर। तो जो न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा उसमें भी 2n ही रहेगा, कोई रिडक्शन नहीं होगा, लाइक ऐसा नहीं होगा कि 2n से n हो जाएगा, नहीं,
जो क्रोमोसोम नंबर पेरेंट में है वो सेम न्यू ऑफस्प्रिंग में भी सेम होगा एग्जैक्ट, इसलिए इसको बोलते हैं ये माइटोसिस प्रोसेस है। मियोसिस में क्या होता है, उसमें जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो हाफ हो जाता है। Thus, in these organisms, cell division is itself a mode of reproduction। मतलब जो ये मोनेरा या प्रोटिस्टा हैं, सिंगल सेल प्रोकैरियोट्स, इसमें सेल डिवीजन एक मोड है। ठीक है, सेल डिवीजन की मदद से ही इसमें जो है न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है। ठीक है, मैनी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म reproduced by binary fission where a cell divides into two halves and each rapidly grows into an adult, example amoeba और paramecium। अब कुछ और अदर ऑर्गेनिज्म है, वो रिप्रोड्यूस करते हैं न्यू ऑफस्प्रिंग को बाय बाइनरी फिजन। उसमें क्या होता है, जो पेरेंट की जो सेल होती है वो डिवाइड करती है इनटू टू हाफ में। ठीक है, ये दो हाफ में डिवाइड करी, और ईच हाफ जो है, अलग अलग जो दोनों हाफ है वो रैपिडली ग्रो होंगे इनटू एन एडल्ट में। लाइक जो अमीबा है या पैरामीशियम है, उनकी जो बॉडी है, जो मैंने तुम्हें दिखाया भी लास्ट स्लाइड में, उसमें जो अमीबा था उसमें जो सेल थी वो डिवाइड हुई। ठीक है, और दो डॉटर सेल में प्रोड्यूस हो गई, वो अलग अलग दोनों जो है मैच्योर हुई, मतलब ग्रो हुई दोनों की दोनों, और अलग अलग जो है अमीबा दो हो गए। ठीक है, लाइक इन पैरामीशियम में भी ऐसा ही होता है, जो सेल होती है वो डिवाइड करती है इंटू टू हाफ एंड ईच रैपिडली ग्रोज इनटू एन एडल्ट। अब हम यीस्ट की बात करते हैं, उसमें क्या होता है, जो डिवीजन होता है वो अनइक्वल होता है। स्मॉल बर्ड्स आर प्रोड्यूस दैट रिमेन attached initially to the parent cell which eventually get separated and mature into new yeast organism cells। okay, अब जो यीस्ट है उसका जो डिवीजन होगा वो अनइक्वल होगा। मतलब लाइक मान लो ये यीस्ट है, ओके, इसका डिवीजन हुआ अनइक्वल, तो इसमें क्या होता है, जो सिंगल छोटी सी बर्ड प्रोड्यूस होती है, इनिशियली तो वो अपनी पेरेंट से अटैच रहेगी, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, वो जो है अपने पेरेंट से अलग हो जाती है, और फिर अलग होने के बाद वो जो है, अलग होने के बाद वो धीरे धीरे जो है ग्रो होती है, मैच्योर होती है, एंड इन टर्न, और मैच्योर होने के बाद वो एक न्यू यीस्ट जो है बन जाता है उसका। ठीक है, इनिशियली अटैच रहेगी अपनी पेरेंट से, लेकिन धीरे धीरे जो है थोड़े टाइम के बाद वो अपने पेरेंट की जो बॉडी है उससे सेपरेट हो जाएगी, और फिर अलग से वो है एक न्यू यीस्ट में हो जाएगी। ठीक है, न्यू यीस्ट बन जाएगा उसका एक नया। अब अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, under unfavorable condition, the amoeba withdraws its pseudopodia and secretes a three-layered hard covering or cyst around itself। मतलब जो अमीबा है, इन अनफेवरेबल कंडीशन में जो अमीबा है उसके जो सूडोपोडिया है, जो सूडोपोडिया होता है अमीबा में, ठीक है, वो सिक्रेट करेगा थ्री लेयर्ड स्ट्रक्चर, थ्री लेयर्ड हार्ड कवरिंग और सिस्ट बोलेंगे इसको। ठीक है, अपने आसपास अराउंड इटसेल्फ। दिस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, इंसिस्टेशन। सूडोपोडिया जो है सिक्रेट करेगा थ्री लेयर्ड हार्ड कवरिंग, और सिस्ट उसको बोलेंगे हम इंसिस्टेशन। अगर फेवरेबल कंडीशन की बात करते हैं, जो इंसिस्टेड अमीबा हुआ था, ठीक है, वो डिवाइड करेगा बाय मल्टीपल फिजन और प्रोड्यूस्ड मैनी माइन्यूट अमीबा और सूडोस्पोर्स। द सिस्ट वॉल burst out and the spores are liberated in the surrounding medium to grow up into many amoeba। ठीक है, अब इन फेवरेबल कंडीशन में जो इंसिस्टेड अमीबा था वो डिवाइड होगा। ठीक है, वो डिवाइड हुआ, फिर बाय मल्टीपल फिजन, और डिवाइड होने के बाद उसमें जो है प्रोड्यूस करेगा वो छोटे छोटे अमीबा या सूडोस्पोर्स बोल दो उनको। ठीक है, और सूडोस्पोर्स जो सिस्ट वॉल है, सिस्ट वॉल जो है आसपास जो सिस्ट वॉल बनी थी अमीबा के, वो बर्स्ट होगी, और उसमें से जो है सारे जो माइन्यूट अमीबा जो हैं प्रोड्यूस हुए थे वो बाहर निकलेंगे सिस्ट वॉल से, और धीरे धीरे वो सराउंडिंग में निकल करके धीरे धीरे वो ग्रो होंगे, उसके बाद वो न्यू अमीबा में बन जाएंगे। ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्पोरुलेशन। अब याद रखना, फेवरेबल कंडीशन में क्या होता है, स्पोरुलेशन, एंड अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है, इंसिस्टेशन। एफ एस एंड यू
ई, ओके। अनफेवरेबल में इंसिस्टेशन, फेवरेबल में स्पोरुलेशन, ओके। अब लाइक ए सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, अब ये है क्लेमाइडोमांस, ठीक है। इसमें जो है जू स्पोर्स हैं, वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हैं जिनकी वजह से रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। अब लाइक ये है कोनिडिया इन पेनिसिलियम, ये कोनिडिया दिख रहा है, ये जो है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जहाँ से रिप्रोडक्शन होता है पेनिसिलियम में, ठीक है। और बर्ड्स इन हाइड्रा, हाइड्रा में बर्ड्स होती हैं ये रही, ओके। लाइक ये जेम्यूल्स हैं, जेम्यूल्स इन स्पॉन्जी, स्पॉन्जी इसमें जेम्यूल्स हैं ये ब्राउन कलर के, ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, ओके। अब हम बात करते हैं आगे, मेंबर्स जो हैं किंगडम फंजाई एंड सिंपल प्लांट्स सच एज एल्गी रिप्रोड्यूस थ्रू स्पेशल ए सेक्शुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। अब जो मेंबर हमने बात करी थी लास्ट स्लाइड में, जो किंगडम मोनेरा एंड प्रोटिस्टा है उनमें अलग होता है ए सेक्शुअल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। अब जो किंगडम फंजाई या सिंपल प्लांट्स लाइक एल्गी, उसमें रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं, थ्रू रिप्रोड्यूस होते हैं थ्रू स्पेशल ए सेक्शुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। द मोस्ट कॉमन ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स आर जू स्पोर्स, ठीक है। जू स्पोर्स में तुम्हें किसमें दिखा है, ये रहे क्लाइमाइडोमांस में जू स्पोर्स होते हैं, ठीक है। ये किसका है ये, इसमें क्लाइमाइडोमांस में जू स्पोर्स होते हैं जिसकी वजह से ये रिप्रोड्यूस करता है न्यू ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, ओके। और लाइक दैट यूजुअली आर माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर, माइक्रोस्कोपिक मतलब स्मॉल, मोटाइल मतलब मूवमेंट जिसमें हो मूवमेंट, ठीक है, स्ट्रक्चर। अदर कॉमन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर कोनिडिया इन पेनिसिलियम, बर्ड्स इन हाइड्रा एंड जेम्यूल्स इन स्पॉन्जी, अभी लास्ट स्लाइड में मैंने तुम्हें दिखाया, ओके। वाइल इन एनिमल्स, अगर हम एनिमल्स की बात करें या अदर सिंपल ऑर्गेनिज्म, द टर्म ए सेक्सुअल इज यूज्ड अनएम्बिगियसली, अनएम्बिगियसली वर्ड जो है लाइक सिंगल कोडोन जो होता है सिर्फ वो एक ही कोड को कोड करेगा, ओके। इसका मतलब भी होता है, लेकिन इसको हम ये आगे चैप्टर में है इसका डिटेलिंग मीनिंग क्या होता है अनएम्बिगियस का मतलब, ओके। इन प्लांट्स द टर्म वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड, हम जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है यूज़ करते हैं इन प्लांट्स के लिए। इन प्लांट्स द यूनिट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन सच एज रनर, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट एंड बल्ब आर ऑल कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू न्यू ऑफस्प्रिंग। लाइक जो ये सब फिगर्स दिए हुए हैं यहाँ पर, अब इनमें ही है, जैसे ये पोटैटो है, ओके। पोटैटो में क्या होती है, आईज होती हैं, जर्मिनेटिंग आई बर्ड्स, ये दिख रही है, लाइक ये आईज ऑफ पोटैटो, राइजोम ऑफ जिंजर, इसमें राइजोम होता है जो कि रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जहाँ से न्यू जो है मतलब होगा, न्यू जिंजर प्रोड्यूस होगा, ठीक है। लाइक ये है बल्बिल ऑफ एगेव, लीफ बर्ड्स ऑफ ब्रायोफाइलम, ये दिख रही है यहाँ से, इसमें जो है ये बर्ड्स निकल रही हैं यहाँ से, न्यू लीव्स जो है मतलब हो रही हैं, ओके। और ये ऑफसेट ऑफ वाटर हाइसेंथ, इसमें ये ऑफसेट दिख रहा है यहाँ से जो है न्यू न्यू मतलब न्यू होता है, न्यू प्लांट इसका ही, ओके। दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स, अब इनको हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स। जो जितने भी ये हैं रनर, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब, इनको क्या बोलेंगे हम, वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स बोलेंगे, ओके। Obviously, since the formation of these structures does not involve two parents, अब ऐसा नहीं है जो हमने ये लास्ट स्लाइड में पढ़े वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स, इसमें जो है दो पेरेंट जो है इन्वॉल्व नहीं होते, द प्रोसेस इज ए सेक्शुअल, इसलिए इनको उसको क्या बोलते हैं, ए सेक्शुअल प्रोसेस है, क्योंकि इसमें सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व है टू प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग। In some organism, if the body break into distinct pieces like fragments, each fragment grows into an adult capable of producing offspring. Example, Hydra. This is also a mode of reproduction called fragmentation. अब कुछ और अदर ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनकी जो बॉडी है, बॉडी जो है ब्रेक हुई इनटू टू फ्रेगमेंट या टू डिस्टिंक्ट पीसीज में, ओके। अब
ये इनकी बॉडी ब्रेक हुई, ठीक है। अब ईच फ्रेगमेंट जो है ये ग्रो होगा, अलग अलग ही इनकी बॉडी हुई है, लेकिन इनकी जो है सेल नहीं डिवाइड हुई है, इनकी बॉडी हुई है, ओके। बॉडी ब्रेक हुई है, ना कि सेल। बॉडी ब्रेक होने के बाद ईच जो पार्ट है, ईच फ्रेगमेंट जो है वो ब्रेक होने के बाद ग्रो होगा, ओके, और एडल्ट होगा, कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू ऑफस्प्रिंग। और फिर एक स्टेज में पहुंचेगा जहाँ पर ये भी जो है ब्रेक होने के बाद इससे भी और जो है ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे, ओके। एग्जाम्पल जो है हाइड्रा, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन। ये भी एक ए वेजिटेटिव मतलब उसमें ही आता है ये, ठीक है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंडर ही आता है, सॉरी, ओके। यू मस्ट हैव हियर्ड अबाउट द स्कोरेज ऑफ द वाटर बॉडीज और अबाउट द टेरर ऑफ बंगाल। अब ये टेरर ऑफ बंगाल क्या है, इसमें क्या होता है, इसमें एक प्लांट होता है, एक्वेटिक प्लांट, ओके। लाइक ये प्लांट है, इसको हम बोलते हैं वाटर हाइसिंथ प्लांट, ठीक है। ये जो है ये एक्वेटिक है, अब ये पानी के ऊपर रहता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जब ये पानी के ऊपर रहता है तो जो नीचे वाले जो एरिया है जहाँ पर जो फिश हैं, ये फिशेज है सारे, ठीक है। ये फिशेज जो हैं, तो ये जो है फिशेस इसकी इस प्लांट की वजह से जो है उनकी फिशेस की डेथ हो जाती है, क्योंकि ये प्लांट जो है सारा ऑक्सीजन जो है ले लेता है यहाँ से वाटर से, और इसके कारण जो जितने भी फिशेस हैं इस वाटर के अंदर, तो उनकी सबकी डेथ हो जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको ये एक नाम दिया हुआ है, टेरर ऑफ बंगाल। दिस इज नथिंग बट द एक्वेटिक प्लांट। ये एक्वेटिक प्लांट है वाटर हाइसेंथ, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इन्वेसिव वीड्स फाउंड ग्रोइंग वेर एवर देयर इज स्टैंडिंग वाटर। रुके हुए पानी में रहता है, ठीक है। रुका हुआ पानी जो होता है उसमें होता है ये वाटर हाइसेंथ प्लांट। इट ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर, ये सारा ऑक्सीजन जो है वाटर से ले लेता है, विच लीड्स टू डेथ ऑफ फिशेज, जिसकी वजह से क्या होता है, फिशेज की जो है डेथ हो जाती है। जितने भी फिशेज रह रही हैं यहाँ पर, मतलब रह रही थी, उनकी सबकी डेथ हो जाती है। यू विल लर्न अबाउट more about in chapter 13 and 14, okay. You will find it interesting to know that this plant what was introduced in India because of beautiful flowers and shapes of leaves. इसको क्यों इंट्रोड्यूस किया हुआ है इंडिया में, क्योंकि इसके जो ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं उनकी वजह से, और जो शेप है लीव्स की, इनकी वजह से ही जो है इसको इंट्रोड्यूस किया है वाटर हाइसिंथ प्लांट को। सिंस इट कैन प्रोपोगेट वेजिटेटिवली एट अ phenomenal rate and spread all over the water body in short period of time. अब ये जो है मतलब इसका जो टाइम है, मतलब ये बहुत ही कम समय में जो है उगता है, मतलब ठीक है, बहुत ज़्यादा समय नहीं लेता कि द वाटर बॉडी इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। और ये मतलब इसका अलग ही होता है रिप्रोडक्शन का प्रोसेस, ओके। एंड स्प्रेड ऑल ओवर द वाटर बॉडी इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बहुत ही कम समय में ये वाटर के जो है ऊपर जो है उग जाता है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेट रिड ऑफ देम। आर यू अवेयर हाउ प्लांट्स लाइक पोटैटो, शुगर कैन, बनाना, जिंजर डेली आर कल्टिवेटेड? हैव यू सीन स्मॉल प्लांट्स एमर्जिंग फ्रॉम द बर्ड्स कॉल्ड आइज ऑफ द पोटैटो ट्यूबर? हमने देखा ये कि जो पोटैटो है उसमें जो है छोटी छोटी बर्ड्स आती हैं, बर्ड्स उनको हम क्या बोलते हैं, आइज ऑफ द पोटैटो ट्यूबर। वहीं से ही प्लांट जो है मतलब उसमें छोटी छोटी घास निकलती है, घरों में जो मतलब होता है आलू रखे होते हैं उसमें छोटी छोटी घास आ जाती है, ओके। उसको ही बोलते हैं, हैव यू सीन स्मॉल प्लांट्स इमर्जिंग फ्रॉम द बर्ड्स कॉल्ड आइज ऑफ पोटैटो ट्यूबर फ्रॉम द राइजोम ऑफ बनाना। बनाना जो होता है, बनाना में भी राइजोम होता है, और जिंजर में भी, ओके। When you carefully try to determine the site of origin of new plantlets in the plant listed above, you will notice that they invariably arise from the nodes present in the modified stems of these plant। अपने घरों में तुम देख सकते हो, जैसे लाइक जो अदरक होता है, अदरक में भी जो बहुत टाइम का अदरक रखा रहता है घर में, तो उसमें भी छोटी छोटी बर्ड्स निकल आती है। पोटैटो में भी ऐसे ही होता है, ओके। वो जो है मतलब एक नोड है वो, जहाँ से एक न्यू प्लांट जो है आ रहा है, ओके। नोड बोलते हैं उसको हम। सिमिलरली जो एडवेंटिशियस बर्ड्स होती हैं अराइज फ्रॉम द नॉचेस प्रेजेंट एट द मार्जिन्स ऑफ लीव्स ऑफ ब्रायोफाइलम। जो ब्रायोफाइलम की लीव्स होती हैं उसमें भी ऐसा ही होता है, नॉचेस होती हैं, नॉचेस प्रेजेंट होती हैं बर्ड्स उसमें, मार्जिन ऑफ लीफ ऑफ ब्रायोफाइलम, उसको भी वहीं से भी मतलब वहाँ से भी लीव्स निकलती हैं न्यू, ठीक है।
This ability is fully exploited by gardeners and farmers for commercial propagation of such plant. अब ज़्यादा गार्डनर्स जो होते हैं या फार्मर्स होते हैं उनको पता होता है ज़्यादा, ठीक है, हमें भी पता लगना चाहिए वैसे तो. It is interesting to note that asexual reproduction is the common method of reproduction in organisms that have a relatively simple organization. अब जो asexual reproduction होता है वो कॉमन मेथड है, कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कॉमन मेथड इन ऑर्गेनिज्म लाइक जो अलगा है या फंगी है, एंड दैट दे शिफ्ट टू सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन. अब जो अलगा या फंगी है उसको हम शिफ्ट करते हैं, मतलब उसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ते हैं उसको हम. Okay, just before the onset of adverse condition, find out how sexual reproduction enables these organisms to survive during unfavorable condition. Why is sexual reproduction favored under such condition? Asexual means vegetative as well as sexual modes of reproduction are exhibited by the higher plants. अब जो हायर प्लांट्स हैं उनके लिए हम क्या पढ़ते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, on the other hand only sexual mode of reproduction is present in most of the animals. और हम सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है उसको हम किसमें पढ़ते हैं, एनिमल्स में भी पढ़ते हैं, ह्यूमन बींग्स में भी पढ़ते हैं. अब अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके.